हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 19 अगस्त थर्ड शिफ्ट 2025 में जो 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम 2025 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा लास्ट में कि आप लोगों ने किसमें पूछा हुआ है, किस में। ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। ठीक, और इसकी अगर पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो और जिनका एग्जाम है वो इसको इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक, और मैंने सारे क्वेश्चन को बहुविकल्पी फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जा आप चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स किस स्थापत्य शैली में बना हुआ है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स जो है किस स्थापत्य शैली में बना हुआ है? तो आंसर क्या आएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल शैली में हम लोग का बना हुआ है शिवाजी टर्मिनल, हम लोग का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, गिरीश कर्नाड किस भाषा से संबंधित है? तो बताना है हम लोग का गिरीश कर्नाड जो है हम लोग का किस भाषा से संबंधित है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की कन्नड़ भाषा से हम लोग का संबंधित है गिरीश कर्नाड। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत किस दिशा में स्थित है? तो बांग्लादेश जो है भारत के किस दिशा में स्थित है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी एन की पूर्व दिशा में हम लोग का है बांग्लादेश भारत के दिशा में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा हम लोग क्वेश्चन, 1 कैरेट कितने ग्राम के बराबर होता है? हम लोग क्वेश्चन पूछा है 1 कैरेट कितने ग्राम के बराबर होता है हम लोग का। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की 0.2 ग्राम हम लोग का हो जाता है 1 कैरेट बराबर हम लोग का। ठीक, तो आप लोग जरूर देखिए क्वेश्चन को। ठीक, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस डीआरडीओ अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो डीआरडीओ का जो अध्यक्ष बने हुए हैं उसका 1 साल के लिए हम लोग को बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि बी यानी कि डॉक्टर समीर बी कामत हम लोग के बनाए गए हैं डीआरडीओ के कार्यकाल, यानी कि 1 साल को बढ़ा दिया गया हम लोग का। ठीक, तो ये हम लोग का अध्यक्ष है हम लोग का डॉक्टर समीर बी कामत। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन हम लोग का किससे है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। तो जीएसटी से हम लोग का 101वां संविधान संशोधन। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? तो महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है राष्ट्रपति के? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की अनुच्छेद 61 हम लोग का है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन होता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया था। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हम लोग का सम्मेलन हुआ था हम लोग का विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा, और सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, और इसकी वीडियो भी चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी हम लोग का आर्थिक श्रेणी के अंतर्गत कौन सा आता है, इनमें से बताना है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा सी एन की समान कार्य के लिए समान वेतन हम लोग का होता है डीपीएसपी के नीति निर्देशक तत्व में आता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रूफ टॉप सोलर योजना का नाम क्या है? तो भारत में जो रूफ टॉप सोलर योजना है उसका नाम क्या है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, आंसर भी साथ साथ देते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि हम लोग का रिविजन भी होते चले और आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक, और आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो भारत में रूफ टॉप सोलर परियोजना का नाम क्या है? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर से पूछा है, Alt प्लस डी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Alt प्लस डी जो कुंजी हम लोग की किसके लिए किया जाता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी एन की वेब ब्राउजर में एड्रेस बार को सक्रिय करने के लिए। तो वेब ब्राउजर में होता है एड्रेस बार, उसको सक्रिय करने के लिए Alt प्लस डी का शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, सांभर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सांभर झील जो है हम लोग की राजस्थान के किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि जयपुर जिले में हम लोग का सांभर झील राजस्थान के। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पूछा हुआ है,
त्रिपक्षीय संघर्ष किन 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 तीन शक्तियों के बीच लड़ा गया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है हम लोग का तीन शक्तियों के बीच लड़ा गया था हम लोग का। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हम लोग का त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था हम लोग का। ठीक, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसलिए सब। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मई 2025 तक भारत का कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर बन गया है? तो मई 2025 तक भारत का कौन सा राज्य का पूर्ण साक्षर बन गया हम लोग का? ठीक, आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि मिजोरम हम लोग का 2025 तक भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बन गया हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत की हम लोग की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति बताना हम लोग का कब शुरू की गई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि 2000 में हम लोग की स्टार्ट हुई थी भारत की पहली राष्ट्रीय कृषि नीति। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने मुंबई में बैठक की अध्यक्षता की थी? तो मुंबई में बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विमेश चंद्र बनर्जी थे हम लोग की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे और मुंबई में इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की थी हम लोग। ठीक, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन है, 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो हम लोग का 191 यानी कि 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि इसमें धीरे धीरे स्थिर रूप से वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद भारत में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो भारत में सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई है 1991 के सुधारों के बाद? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेवा क्षेत्र में हम लोग का वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों में क्या अंतर है? तो बताना है भारत के जो पश्चिमी और पूर्वी तटों के बीच में अंतर क्या है हम लोग का। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का सी, यानी कि पश्चिमी तट सबमर्जेंट यानी कि डूबता हुआ है, जबकि पूर्वी तट इमर्जेंट यानी कि उभरता हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट डूबता हुआ है और जबकि पूर्वी तट क्या है, उभरता हुआ है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया था बताना है हम लोग का। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के द्वारा हम लोग का भारत पोल पोर्टल शुरू किया गया था। ठीक, हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस एक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था हम लोग का मुद्रा राक्षस। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एस स्वामीनाथन को हम लोग का माना जाता है हम लोग का हर भारत में हरित क्रांति का जनक। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है 23 नंबर, नियुक्त में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो बताना हम लोग का ब्रिक्स का सदस्य नहीं है इसमें से। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि कनाडा। कनाडा हम लोग का ब्रिक्स का सदस्य नहीं, ब्राजील, रूस और चाइना हम लोग का ब्रिक्स का सदस्य हुआ है। ठीक, और भारत भी हम लोग का। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 24 नंबर, महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि 1920 में हम लोग का असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक, 1919 में हम लोग का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक की परत कौन सी है? तो पृथ्वी के सबसे सतह यानी कि सबसे नजदीक की सतह कौन सी हो जाती है हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर हम लोग की सबसे नजदीक की सतह हम लोग की होती है क्षोभ मंडल। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 26 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6 महीने तक हो सकता है हम लोग का संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर,
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताना हम लोग का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है भारत में हम लोग का, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, यानी कि उच्चीकल जलप्रपात हम लोग का है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हम लोग का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल हम लोग को बताना है इसमें किस राज्य में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सीएन की नागालैंड में हम लोग का बनाया जाता है हार्नबिल फेस्टिवल हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो बताना है हम लोग का पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है हम लोग का, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी यानी कि सी, यानी कि विटामिन सी क्या है हम लोग का पानी में घुलनशील है। तो हम लोग का कौन कौन से पानी में घुलनशील होता है? तो हम लोग का बी और सी हम लोग का क्या होता है पानी में घुलनशील होते हैं हम लोग का, ठीक। ये हम लोग का पानी में घुलनशील होते हैं। और हम लोग का ए डी ई और के ये क्या हम लोग का होता है वसा में होते हैं हम लोग के, ठीक, वसा में घुलनशील होते हैं हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा घुलनशील, ठीक। तो ये हम लोग का वसा में घुलनशील और हम लोग का पानी में घुलनशील बी और सी होते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो हम लोग को बताना है, अभी हमने बताया अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का पानी में घुलनशील कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन हो जाएगा सी हम लोग का, ठीक, विटामिन सी हम लोग का पानी में घुलनशील है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें बताना हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है हम लोग का, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का इसका हो जाएगा सी, यानी कि जावा हम लोग का है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हम लोग का, ठीक। विंडोज लिनक्स और मैक ओएस क्या हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं हम लोग का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है द व्हाइट टाइगर की पुस्तक के लेखक कौन है हम लोग का, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अरविंद अडिगा हम लोग का द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो आयरन मैन हम लोग का कौन किसे कहते हैं हम लोग? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन कहते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, जीरो आवर क्या है? बताना इनमें से जीरो आवर क्या कहलाता है हम लोग का, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय हम लोग का जीरो आवर कहलाता है, ठीक। तो जीरो आवर क्या हो जाएगा? तो प्रश्नकाल के तुरंत के बाद का समय हम लोग का जीरो आवर होता है हम लोग का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हम लोग का किस वर्ष हुआ था हम लोग का, ठीक। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1949 में हम लोग का राष्ट्रीयकरण हुआ था हम लोग का आरबीआई का, ठीक। स्थापना होती है हम लोग की 1935 में स्थापना होती है हम लोग की, ठीक, स्थापना, ठीक, 1935 में हम लोग, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो बताना हम लोग का आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है इसमें से, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्कैनर हम लोग का क्या है आउटपुट डिवाइस हम लोग का नहीं है, ठीक। स्कैनर क्या है हम लोग का इनपुट डिवाइस है हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि विटामिन डी हम लोग का प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? भारत में पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है हम लोग का? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग का सबसे पहले सूर्योदय होता है हम लोग का, ठीक, भारत में हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का पहल का उद्देश्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना। तो भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना हम लोग का मेक इन इंडिया का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 22 भाषाएं हम लोग का शामिल है 8वीं अनुसूची में, ठीक, ध्यान रखिएगा। और आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों ने 40 में से कितना सही किया और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, आने वाली अपडेट आपको एनालिसिस मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, थैंक यू दोस्तों।